परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की कुछ स्मृतियाँ। विनोद कुमार गर्ग, IRSE, अवकाश प्राप्त महाप्रबंधक, भारतीय रेलवे। 204 एल्डे रिडो अपार्टमेंट, 7/88 तिलक नगर, कानपुर। प्रस्तावना। श्रीमद् भागवत भाव जगत का विषय है। एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए व्यास जी के पास बदरिका आश्रम पहुँचे। उन्होंने देखा कि व्यास जी उदास और खिन्न चित्त थे। नारद जी ने व्यास जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, भगवान, मैंने वेदों की रचना की, पुराण और उपनिषद लिखे और महाभारत ग्रंथ की भी रचना की, परंतु मन में सदैव एक कमी सी महसूस होती है। एक खटक सी बनी रहती है, जैसे कुछ रह गया हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी, यह सत्य है कि आपने अनेकों ग्रंथों की रचना की है, परंतु भगवान के मधुर चरित्रों का वर्णन आपने नहीं किया है। इसलिए अब आप श्रीमद् भागवत की रचना करें, जिसमें भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन हो। व्यास जी ने कहा, महाराज, भगवान के चरित्रों का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? मुझ में इतनी क्षमता कहाँ है? नारद जी ने कहा, व्यास जी, यह कठिन कार्य नहीं है। आप केवल समाधि लगाए और ध्यान में भगवान के चरित्रों को जिस प्रकार देखें, उन्हें लिख दें। नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने समाधि लगाई और भगवान की लीलाओं को भाव जगत में जिस प्रकार देखा, लिख दिया और इस प्रकार भागवत पुराण की रचना कर दी। इसलिए भागवत भाव जगत का ग्रंथ है। वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया यह सबसे अंतिम ग्रंथ है। उन्होंने इसे अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया और उन्होंने इसे राजा परीक्षित को 7 दिवस में सुनाया। वहीं से सुनकर सूत जी ने इसे नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सत्र में देव भाषा में सुनाया। कलयुग के आने पर ये सब ऋषि जनलोक चले गए, जहाँ पर भागवत की कथा अब भी सूत जी उन्हें सुनाते हैं। परम पूज्य महाराज जी श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने बाल अवस्था में ही घर त्याग दिया था और आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनका पूरा जीवन तपोमय था। बड़ी कठिन साधना उन्होंने अपने जीवन में की थी। भीषण गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में वह नदी की बालू में बैठकर साधना करते थे। वह गंगा के किनारे ही भ्रमण करते थे। अधिकतर वह रस भूमि ब्रज में ही रहते थे और उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं निवास नहीं करना चाहते थे, परंतु भगवान जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं, करा लेते हैं। महाराज जी को भी कुछ दिन बाद भगवान की प्रेरणा व आज्ञा से वह स्थान छोड़ना पड़ा और वे प्रयाग में गंगा जी के पार झूसी में संध्या वट के नीचे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उस समय झूसी एक जंगल ही था और इलाहाबाद से गंगा जाने के लिए कोई पुल वगैरह नहीं था। महाराज जी वहाँ काष्ठ मौन रहकर रहते थे, न किसी से बोलते थे और न ही किसी को दर्शन देते थे। वहीं पर एक दिन नारद जी ने महाराज जी को मंत्र दीक्षा दी। साथ ही
मौन रहकर भागवत को जनलोक से सुनकर लिपिबद्ध करने की आज्ञा दी। उस समय जो लोग महाराज जी के साथ थे वह बताते हैं कि सुबह 2-3 बजे महाराज अपनी नाव में जो गंगा जी में रहती थी जाकर उल्टे लेट जाते थे। सरसों के तेल का एक दीपक जलता रहता था, उसकी रोशनी में महाराज जी लिखते जाते थे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मंत्र का अहर्निश जाप करते रहते थे। नाव गंगा जी में धीरे धीरे चलती रहती थी। वापस आकर पूजा वगैरह के बाद कोई विद्यार्थी जो उस दिन महाराज जी ने लिखा होता था वह उन्हें सुना देता था। प्रत्येक अध्याय का आरंभ एक छप्पे से होता था और अंत भी एक छप्पे से होता था। इनमें उस अध्याय का सार होता था। धीरे धीरे वह छपता रहता था और जब एक खंड पूरा हो जाता था तो उसे भागवती कथा के नाम से पाठकों को भेज दिया जाता था। इस प्रकार से 60 खंडों में महाराज जी ने श्रीमद् भागवत, 61 से 68 के खंडों में स्मृतियाँ, 69 से 84 खंडों में गीता वार्ता तथा 85 से 108 खंडों में उपनिषद व ब्रह्म सूत्र के विषय में लिखा। इन पुस्तकों का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है। एक बार मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, भागवती कथा के 1 से लेकर 108 खंडों के बारे में जब किसी को मालूम होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि किसी एक विषय पर कौन से खंड पढ़ूं। इसलिए भागवत के, गीता के और उपनिषदों से संबंधित खंडों को अलग अलग कर कम खंडों में यदि छपवा दिया जाए तो लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, परंतु बाद में बोले, भैया यह सब झंझट का काम है। जिसके ऊपर भगवान कृपा करेंगे और जिसके भाग्य में यह होगा वह यह अपने आप पढ़ लेगा। भागवती कथा के 60 खंड निकलने के बाद महाराज जी को स्वप्न में आज्ञा मिली कि हर अध्याय के शुरू व अंत में जो छप्पे है उन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाकर एक किताब के रूप में प्रकाशित किया जाए। ऐसा किया गया और एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लगभग 950 पेजों का भागवत चरित के नाम से आ गया, जो कि रामायण की भांति पद्य में संपूर्ण भागवत है। इसका अनेकों भाषा में अनुवाद हुआ है। लोग इसका नित्य व अखंड पाठ भी करते हैं। बाद में इसे हिंदी अनुवाद के साथ 2 खंडों में प्रकाशित किया गया।